महर्षि वामदेव की ये परम पुनीत धरा बांदा, जहाँ चल रहे इस 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव के हम और आप आज पंचम सत्र में, ठीक मध्य सत्र में यहाँ पर उपस्थित हैं। 4 दिन बीत गए और आज के बाद 4 दिन शेष बचे हैं। मुख्य यजमान के रूप में, मुख्य श्रोता के रूप में स्वयं माँ भवानी के साथ भगवान श्री विश्वनाथ उपस्थित हैं और परम आदरणीय पूज्य स्वर्गीय बाबूजी श्रीमान मुन्नीलाल जी गुप्ता एवं मैया श्रीमती रेखा गुप्ता जी के पुण्योदय के परिणाम स्वरूप हमारे बाबू अजीत गुप्ता जी को ये सौभाग्य रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें, कुर्सेजा धाम है ना, कुर्सेजा धाम से आए पूज्य संत चरण, पूज्य चरण, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम। और ऊर्जा से कहिए जय सिया राम, जय सिया राम। आज लग रहा है कि सब लोग बाराती बन के आए हैं। कल कथा कहाँ पर विराम हुई थी, कुछ स्मरण में है? मिथिला में कहाँ? भगवान विश्वामित्र जी के साथ लक्ष्मण भैया को लेकर मिथिला के सुंदर सदन में विश्राम कर रहे हैं। जनक जी महाराज जब परिचय प्राप्त हुआ कि रघुकुल मणि दशरथ के जाए, विश्वामित्र जी ने बताया, महाराज जनक, ये रघुकुल के मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं दोनों, और मम हित लागे नरेश पठाए, मेरे हित के लिए महाराज ने दोनों भाइयों को भेजा है। राम लक्ष्मण जी ने यज्ञ रक्षा की और यज्ञ रक्षा में राम जी ने घोर निशाचरों का वध कर दिया है। उसके उपरांत मेरे साथ यहाँ पर धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। जनक जी महाराज जैसे सुने कि चक्रवर्ती महाराज के पुत्र हैं, तुरंत निवेदन करके वहाँ से लेकर गए और मिथिला के सबसे कहे तो वीवीआईपी जो कमरा था, उस महल का नाम ही सुंदर सदन था। और आपसे कहूँ, वो महल मेरी किशोरी मैया का अपना निज निवास था, सीता मैया का अपना महल था वो। श्री जनक जी महाराज ले जाकर सीता मैया से कहे कि आप कुछ दिन अपनी माता जी के साथ विश्राम करिए, कुछ विशिष्ट अतिथि आए हैं, उनको हम आपके महल में स्थान देंगे। सुबह सुबह पहुँचे थे, 10 बजे महल में ले गए जनक जी, विदा लेके जनक जी गए। 11-12 बजे सरकार भोजन हुआ, दोपहर का विश्राम। गोस्वामी जी कहते हैं 3 बजा जैसे दिन का अंतिम याम बचा था। 4 याम दिन में होते हैं, 4 याम रात में, इन पूरे को मिलाकर 24 घंटे को अष्टयाम कहते हैं, ठीक ना? तो दिन कथा प्रारंभ कर दिए। कथा प्रारंभ हो गई, लेकिन यहाँ दर्शन करिए, लक्ष्मण भैया का मन कथा में नहीं लग रहा है। बाबा कहते हैं, यहीं से आज की कथा प्रारंभ हो रही है। लक्ष्मण भैया के हृदय में मिथिला घूमने का भाव जागृत हो गया। क्या घूमने का? कहिए कहिए। मिथिला। आप कहीं भी नए स्थान पर जाते हैं तो मन में रहता है ना कि आसपास घूम कर तनी दर्शन कर लिया जाए। लक्ष्मण जी के मन में भाव जगा कि
काश मिथिला घूमने का अवसर मिल जाता। अब ये लक्ष्मण जी के मन में ये भाव क्यों जागृत हो गया? आप कथा पढ़िएगा, कर्कश हो गया हो। इसके पहले और इसके बाद कभी लक्ष्मण जी के मन में दूसरा कोई भाव जन्म नहीं लिया है। क्यों? लक्ष्मण भैया राम जी के साथ रहते हैं। राम जी भगवान है, भगवान पूर्ण है, और जो पूर्ण के साथ रहता है वो कभी रिक्त नहीं हो सकता, इसलिए दूसरा भाव जन्म ही नहीं हो सकता है? पहली बार और आखिरी बार लक्ष्मण जी के मन में कोई भाव जगा। क्या भाव जगा? जाए जनकपुर आय देखी। क्यों जगा? हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं, बाबू लक्ष्मण जी अयोध्या से आए हैं। कहाँ से आए हैं? बोलिए। अयोध्या से। अयोध्या वो भूमि है जहां पर भगवान ने अवतार लिया है, ठीक ना? और एक बात समझिएगा, भगवान को यदि प्राप्त करना है तो भगवान के पीछे पड़ने की आवश्यकता नहीं है। भगवान की भक्ति यदि जीवन में अवतरित हो गई तो भगवान को ढूंढना नहीं पड़ेगा, भगवान आपको ढूंढना प्रारंभ कर देंगे। राम जी कहते हैं कि भक्ति के साधन कहूं बखानी। अयोध्या वासियों से राम जी कहते हैं, मैं भक्ति का साधन बताता हूँ। कौन भक्ति? कैसी भक्ति? सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। भक्ति ही वो मार्ग है जिस पर जाने पर भगवान प्राप्त हो जाते हैं। लक्ष्मण जी उस भूमि से आए हैं जहां पर भगवान ने जन्म लिया है। लक्ष्मण जी अयोध्या का दर्शन कर चुके हैं, नित्य करते हैं। अब लक्ष्मण जी उस भूमि का दर्शन करना चाहते हैं जहां पर भगवान की भक्ति ने जन्म लिया है, अवतार लिया है, इसलिए मिथिला देखने का भाव जगा। लेकिन आप दर्शन करिए, यहाँ कथा चल रही है। अजीत बाबू कह सकते हैं क्या कि महाराज जी यदि आधे घंटा आप कथा रोक देंगे तो हम बहुत जरूरी मीटिंग करके चले आए। कहेंगे क्या अजीत जी? नहीं कहेंगे। लक्ष्मण जी संत मन में सोचे कि कथा चल रही है, कैसे कहें कि हम गुरुजी नगर घूमना चाहते हैं। डर के मारे मन की बात को मन में दबा गए। लेकिन एक बात समझिएगा, जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं, और बंदे के दिल में क्या है श्री राम जानते हैं। राम जी लक्ष्मण जी के हृदय के भाव को जान गए। क्या जान गए? कि हमारे भाई साहब मिथिला घूमना चाहते हैं। भगत बछलता ही अहुलसानी। भगत बछलता यानी भक्त वत्सलता के कारण भगवान समझ गए कि लक्ष्मण जी क्या चाहते हैं। तो राम जी ने ही लक्ष्मण जी की ओर से कहा, गुरुदेव भाई साहब का मन कथा में नहीं लग रहा है, ये नगर देखना चाहते हैं। यदि आप आज्ञा दे देंगे तो मैं लेकर जाऊंगा। नगर दिखाए तुरंत ले आओ। अब यहाँ दर्शन करिए, राम जी लक्ष्मण जी का पक्ष रख रहे हैं। हे गुरुदेव आप चिंता न करिए, गुरुजी हम लोग टाइम नहीं लगाएंगे, मैं लेके जाऊंगा, तुरंत इनको थोड़ा थोड़ा दिखा के लेके चलाऊंगा, तुरंत आ जाएंगे गुरुजी, एकदम समय नहीं लगाएंगे हम लोग। गुरुदेव भगवान मन में मुस्कुराए, मन में सोचे कि जिस प्रकार लक्ष्मण जी पहली बार आए हैं
उसी प्रकार राम जी भी मिथिला पहली बार ही आए हैं। अब हम आपको कहें कि चलिए हम आपको बांदा घुमाएंगे, हम क्या घुमाएंगे? हम जब स्वयं नहीं घूमे हैं, सड़क पार करके निवास पे चले जाते हैं, सड़क पार करके पंडाल में चले जाते हैं। आज 5 दिन हो गया मुख्य सड़क पर भी नहीं गए, हम क्या घुमाएंगे? गुरु जी समझ गए कि ये दोनों भाई नगर घूमना नहीं चाहते, ये दोनों भाई नगर वासियों को अपना दर्शन कराना चाहते हैं, इसलिए जाने की अनुमति मांग। जाए देखी आवहु नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयना, सुंदर बदन देखा। गुरु जी ने कहा जाइए, राम जी आज्ञा मांगे तो गुरु जी ने आज्ञा दी। और यहाँ दर्शन करिए, राम जी क्या बोले थे? मैं नहीं देखूंगा, मैं जाऊंगा और जल्दी से इनको दिखा के लेके चलाऊंगा। गुरु जी सोचे जब तक मैं अनुमति दूंगा नहीं तब तक राम जी देखेंगे नहीं, और जाएंगे जल्दी से दिखा के लेके चले आएंगे। गुरु जी ने आज्ञा दी, केवल इनको न दिखाइएगा, आप भी देख करके आइएगा। जाइए दोनों भाई मिथिला दर्शन करिए। जाए देखी आवहु नगर, सुख निधान दो भाई। और राम जी अयोध्या वासियों के नेत्र को आज सफल बना दीजिए। क्यों? दर्शन करिए। एक बात मैं कहूँ, आंखें जब तक भगवान का दर्शन न करे, जिसने नेत्र होने के बाद भी कभी भगवत दर्शन न किया हो, वो आंख होने के बाद भी आन्हर बना हुआ है। यदि दर्शन का भाव जग जाए तो बिना आंख के भी भगवत दर्शन होने लगता है, बिना नेत्र के। यहाँ कहते हैं, करहु सुफल सबके नयना, सुंदर बदन देखा। यही बात मारीच कहते हैं, निज परम प्रीतम देखी लोचन, सुफल करी सुख पाई। अगर कोई मरने जा रहा है, जान रहा है कि 5 मिनट बाद मैं मरने वाला हूं, और नाच रहा है, ऐसा उदाहरण है मारीच। मारीच के पास रावण ने कहा चलो सोने का मृग बनो, राम की पत्नी सीता का हरण करना है। मारीच ने कहा रावण मति खराब हो गई है का? अरे राम ब्रह्म है, भगवान है, मैं कहता हूँ शरण में चले जाओ तो उद्धार हो जाएगा। रावण बोला प्रवचन सुनने नहीं आया हूँ तुमसे, चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो, हाँ ना में उत्तर दो। मारीच ने कहा कि जाऊंगा तो राम मार देंगे। रावण बोला ना बोल दो, मैं अभी मार दूंगा। ना बोलो कि नहीं जाऊंगा, मैं अभी मार दूंगा। मारीच ने देखा कि मरना तय हो गया है, जाऊंगा तो राम जी मारेंगे, नहीं जाऊंगा तो ये पापी मारेगा। यदि मरना ही है तो पापी से क्यों मरा जाए, चलकर भगवान के हाथों मरा जाए। निज परम प्रीतम देखी लोचन, अपने परम प्रियतम का दर्शन करूंगा और आंख को सुफल करी सुख पाई। आज मैं अपने नेत्र को धन्य कर लूंगा। मारीच मन में सोच रहे मैं जाऊंगा, राम जी धनुष बाण लेके मुझे मारने के लिए दौड़ेंगे। कितना सौभाग्य है हो, पूरा जगत राम जी के पीछे दौड़ता है, आज राम जी मेरे पीछे दौड़ने वाले हैं। मेरे से भाग्यशाली आज संसार में कौन होगा? कहने का अर्थ है आंख की सफलता, आंख की धन्यता भगवत दर्शन में है। गुरु जी ने कहा करहु सुफल
सबके नयना सुंदर बदना। जैसे गुरु आज्ञा मिली, श्री राम लक्ष्मण जी प्रणाम करके गुरु जी को चल पड़े। पूरी मिथिला में राम जी के सौंदर्य की चर्चा है, पूरी मिथिला में। जनक जी अकेले नहीं गए थे, जनक जी के साथ संग सचिव सुचि भूरि भट भूसुर वर गुर ज्ञात, इतने सारे लोग गए थे। और सबने देखा था कि राम जी के रूप को देखकर जनक जी की मति बावली हो गई थी। निराकार को मानने वाले जनक जी राम जी के साकार आकार उन पर मोहित हो गए। आज है ये घटना थी मिथिला में। मिथिलावासी सोचते थे क्या हमारे भाग्य में उनका दर्शन लिखा है क्या है? वो तो वीवीआईपी लोग हैं, किसी विशेष घर में होंगे, वहीं से चले जाएंगे, हम लोगों को उनका दर्शन नहीं मिल पाएगा। यही बात है माई बाप, भगवान उसी को दिखाई पड़ते हैं जो भगवान को देखना चाहता है। आप मन में चाह रखिए, आपके घर में पहुंच जाएंगे। आप करके तो देखिए। मिथिलावासी मन में भाव जगाए, राम जी लक्ष्मण जी को लेकर नगर में पहुंच गए। सूचना फैली, देखन नगरा भूप सुत आए, देखन पुरवासी न पाए। पूरी मिथिला में सूचना फैल गई, क्या? देखन नगर, नगर देखने के लिए भूप सुत आए। यहाँ दर्शन करिए, मिथिलावासी कहते हैं बुलाए नहीं गए हैं, आए हैं। बुलाए नहीं गए हैं, आए हैं। अर्थात ये राम जी की अपनी ओर से मिथिलावासियों पर कृपा है कि राम जी स्वयं दर्शन देने के लिए चले गए हैं। लोग दौड़ पड़े, कथा सुनने आप हजारों लोग आए हैं, लेकिन सब एक ही तरह नहीं आए होंगे। कई लोग हाँ ठीक है चलेंगे, 9 दिन होगी कथा। कई लोग इस भाव में भी आए होंगे। कई लोग कथा प्रारंभ होने के 2 घंटा पहले से आके बैठ गए होंगे। कई लोग बाहर से, हमारे भैया चंदौली से कथा, उनके यहाँ खुदे कथा चल रही है, अपने गांव की कथा छोड़ के यहाँ आके बैठे हुए 9 दिन के लिए हैं। ये भाव है। मिथिला के लोग भगवान का दर्शन करने के लिए कैसे गए? दर्शन करिए, धाये धाम काम सब त्यागे। धाये समझते हैं? धाये, धाये, धाये कहते हैं हमारे अवधि में धधा के दौड़ना, मन इस प्रकार से दौड़ना कि अपने शरीर की शुद्धि न रहे, हम कहाँ लड़ रहे हैं, कहाँ गिर रहे हैं। पागलों की भांति दौड़ने का नाम है धाय। सरकार मिथिलावासी सुने कि दोनों नगर में घूम रहे हैं, पुरुष दौड़ पड़े। कैसे दौड़े? धाम काम सब त्यागे। अच्छा, हम आपसे एक प्रश्न कह रहे हैं, पूछे? आप घर में बैठ करके कोई काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मान लीजिए कॉपी पेन लेके हिसाब लिख रहे हैं, ठीक? किसी से आने की सूचना मिल गई कि बाहर कोई आया है, आप दौड़कर मिलने जाएंगे, तो क्या कॉपी पेन ले करके जाएंगे मिलने की छोड़ के जाएंगे? जोर से कहिए, छोड़ के जाइएगा। लेकिन यहाँ मिथिला वासियों का दर्शन करिए, आप पहले काम छोड़ेंगे, उसके बाद धाम छोड़ेंगे, घर। लेकिन मिथिला वासियों ने काम नहीं छोड़ा, पहले धाये धाम काम सब त्यागे। भगवान को देखने के लिए इतने उतावले थे, करके दौड़े। पहले घर छूटा, बाहर गए तो किसी ने पूछा, अरे कॉपी पेन लेके कहाँ भाग रहे हो? तो बाहर जाकर काम छूटा। कहने का अर्थ है, इस प्रकार दौड़ रहे हैं मानो जन्म जन्म का दरिद्र
खजाना लूटने के लिए जैसे दौड़ पड़े, वैसे मिथिला के लोग भगवान को देखने के लिए दौड़ पड़े। सत्य मानिएगा, जनक जी महाराज बहुत धनवान थे, लेकिन एक मामले में कंगले थे। बुरा न मानिएगा, किस मामले में? वो साकार भगवान को नहीं मानते थे, वो निराकार स्वरूप को मानते थे। तो साकार स्वरूप रूपी धन का उनके जीवन में अभाव था। कहो, साकार धन, साकार रूप, ये खजाना उनके जीवन में नहीं था। और जब राजा ही कंगला है तो प्रजा कहाँ से धनवान होगी? हो, प्रजा भी कंगली थी इस मामले में। और जब मेरे प्रभु के रूप की वर्षा हो रही थी, तो जैसे दरिद्र खजाना लूटने के लिए दौड़ पड़े, मिथिला के लोग भगवान के दर्शन के लिए दौड़ पड़े बाहर। है सखियां घर के छतों पे खड़ी हो गई, झरोखों पे लगी भगवान को दर्शन करने। एक कहती है कितने सुंदर है हो, एकदम लग रहा है कि ब्रह्मा जी आ गए हैं। एक ने कहा चुप नहीं रहोगी, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, इनके तो एक ही मुख है, ब्रह्मा जी नहीं हो सकते। एक ने कहा फिर विष्णु भगवान, बोले नहीं नहीं, उनके तो 4 भुजाएं हैं, इनके पास तो 2 ही भुजा है, विष्णु जी भी नहीं है ऐसे। एक ने कहा कि फिर शंकर भगवान कैसे रहेंगे? एक सखी बोली और कोई नहीं मिला तुमको शंकर भगवान? बिकट बेश मुख पंच पुरारी, विकराल रूप बना के रहते हैं। अरे ये तो इतने सुंदर है कि इनके एक एक अंग पर यदि करोड़ों करोड़ों कामदेव को न्यौछावर कर दिया जाए तो कम पड़ेगा, जितने सुंदर ये दिखाई दे रहे। सखियां ऊपर से निवेदन करने लगी, श्री दशरथ राज कुमार, नजर तो है लग जाएगी। श्री दशरथ राज कुमार, नजर तो है लग जाएगी। श्री दशरथ राज कुमार, नजर तो है लग जाएगी। श्री दशरथ राज हे चोरन के सरदार, नजर तो है लग जाएगी। आपसे कहूं, उस छत पर मेरी सीता मैया की 8 सखियां खड़ी थीं। कितनी सखियां? 8 सखी। पहली सखी बोली, संसार में ऐसा कौन होगा जो इनके रूप पर मोहित न हो जाए। दूसरी बोली, चुप रहो, मैं बताती हूँ इनके बारे में। ये जो आगे आगे सांवले वाले हैं, इनका नाम है राम। ये पीछे जो धनुष लेके गोरखू चल रहे हैं, इनका नाम है लक्ष्मण। ये दोनों अयोध्या वाले महाराज के पुत्र हैं, यज्ञ की रक्षा करने निकले हैं घर से। रास्ते में सतानंद जी की माँ अहल्या का उद्धार भी कर दिए हैं, और यहाँ धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। ये कौन बात कर रहा है? सखियां। कहाँ? नीचे, ऊपर। नीचे राम लक्ष्मण जी थे। लक्ष्मण जी सुन लिए। लक्ष्मण जी बोले राम जी से, भैया लग रहा है कि बहुत कोई खास अपना ऊपर बैठा है। फुल इंफॉर्मेशन है हम लोगों का, एक बार देखूं क्या ऊपर? राम जी बोले चुपचाप नीचे देखो, देखना मत ऊपर भूल के। तीसरी सखी बोली, ये गोरा वाला तो नहीं, लेकिन इस सांवले वाले को देखकर ऐसा लग रहा है ना कि हमारी किशोरी जी के लिए एकदम उचित लगी ऊपर। एक बार देखूं? राम जी बोले देखला कि फसला, देखना नहीं, नीचे देखो। चौथी सखी बोली, यदि महाराज इनको देख लेंगे तो मेरा मन कहता है कि बरबस इनसे विवाह करा देंगे। पांचवी सखी बोली, ये क्या बोल रही हो? महाराज ने इनको देखा भी और पहचाना भी है, लेकिन प्रण का त्याग नहीं किया। छठवीं सखी बोली, चिंता न करो, जहाँ तक मैंने सुना है ब्रह्मा जी सबको उचित फल देते हैं। यदि ये सत्य है तो ये सांवला ही सीता को प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है।
सातवीं सखी ने संशय प्रकट कर दिया। अरे बोली सातवीं सखी, छोट देखन में है राम को देख कर, रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर, पर ये धनुष कैसे तोड़ेंगे हैं बारे कुंवर। कितने छोटे हैं दिखने में, इनसे धनुष हिलेगा भी नहीं। ये राम जी धनुष कैसे तोड़ेंगे हैं बारे कुंवर। मन में शंका बनी रह गई। छोटे हैं, इनसे धनुष हिलेगा भी नहीं। अंतिम सखी, आठवीं सखी का नंबर आया। बोली क्या बोल रही हो? अरे बोली आखिरी सखी, छोट देखन में है पर चमत्कार इनका तू नहीं जानती, पर चमत्कार इनका तू नहीं जानती। एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, बस एक ही बाण में ताड़का राक्षसी। उठ सकीना पड़ी की पड़ी रह गई, एक ही बाण में, एक ही बाण में ताड़का राक्षसी। अंतिम सखी ने कहा, जिसके एक बाण से ताड़का समाप्त हो गई, जिनके चरण रज से अहिल्या जी को सदगति प्राप्त हो गई, वो राम जी क्या धनुष तोड़े बिना रहेंगे? मेरी मानो, जिन ब्रह्मा जी ने सीता जी को बनाया है, उन्हीं ब्रह्मा जी ने इस सांवले को भी बनाया है। दूल्हा तो यही बनेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। सखियां गदगद हो गई। लेकिन आपको एक बात बताऊं, सखियां ऊपर है, राम जी कहाँ है? नीचे। कई लोग रास्ते पे चलते हैं ना, तो चारों तरफ देखते चलते हैं। लेकिन मेरे राम जी सीधा चलते हैं, सीधा देखते हैं। राम जी ऐसे देख नहीं रहे हैं, इसलिए सखियों को पूरा चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। तो सखियां प्रार्थना करती हैं। ये रचना मेरे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की है। सखियां कहती हैं ऊपर से, तनी समझते हैं? तनी मने थोड़ा सा है। तनी देखी रघुनाथ जी है, अरे हमारी ओरिया, तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया जी, हमारे ओरिया, ए हमारी ओरिया जी, हमारे ओरिया। तनिका देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तनिका सुंदर श्यामल गौर मनो